से ये हुए थे हमारे, ओके, क्या क्या वेरिएशन हो गए थे हम लोगों के, तो ये हमारा एक वेरिएशन हो गया था, इस बेस का न्यूमेरिकल हो गया था हमारा, ठीक है। देन इसके बाद इसके दो अलग अलग टाइप्स, सही है। ये होने के बाद हमने क्या बताया था, मास को कन्वर्ट किया था किसमें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में। ये वाला एक कन्वर्शन जिसमें डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो जी का प्रोपोर्शनल रिलेशन लगता है आर के साथ, यानी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, बराबर है। ये एक रिलेशन हो गया था हमारा, क्या क्या हो गया था वो बता रहा हूं मैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। देन वेरिएशन ड्यू टू द हाइट, बराबर है। हाइट का चेंज होने की वजह से क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। यानी यहाँ पे डायग्राम नंबर 1 में ऑन द अर्थ सरफेस बताया मैंने, ये देखो ऑन द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के लिए ये फॉर्मूला स्मॉल जी कैपिटल जी में, और अगर मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ सरफेस पे ना रखते हुए, मैं इसे ऊपर लेके गया सर्टन हाइट, कितना हाइट, एच हाइट अगर ऊपर लेके गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क आ गया, यहाँ आर की जगह यहाँ हो गया आर प्लस एच स्क्वायर, बराबर है। और कौन सा वैल्यू बड़ा रहेगा, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होते जाएगा, यानी कहाँ पे ज्यादा होता है, तो ऑन द सरफेस ज्यादा होता है, ये हमने लिखा था, ठीक है। देन इसके बाद इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों को डिवाइड किया था बेटा, और दोनों को डिवाइड करके ये रिलेशन इस्तेमाल किया था, GH is equal to G into R upon R plus H whole square। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में अपना आना ही चाहिए बेटा, ठीक है। देन इसके बाद कल के ही सेशन में हम लोगों ने यार ये एक फॉर्मूला, इसका भी एक फॉर्मूला निकाला था, ये दूसरा फॉर्मेट निकाला था, बराबर है। पर ये फॉर्मूला हमारा यानी कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो जीएच के दो फॉर्मूले थे, एक बहुत बहुत एक्यूरेट फॉर्मूला ये वाला, बराबर है, और ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। अब दोनों में से फॉर्मूले कौन सा कब इस्तेमाल करेंगे, जब मैंने कहा था कि h का वैल्यू कंपेरेबल टू द r होगा, यानी रेडियस के कंपैरिजन में अगर होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, आर के कंपेरेबल में होगा तो, और एच का वैल्यू जनरली 800 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला। अदरवाइज अगर बहुत बहुत छोटा है, निग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेट है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, याद है बेटा। कमेंट्स वगैरह किया करो, बात हाँ, तो ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। उसके अलावा मैंने और एक बताया था ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, याद है क्या बेटा, रेडियस कहाँ ज्यादा होता है, यस, रेडियस कहाँ ज्यादा होता है, एक्चुअल हम कंसिडर करते हैं अर्थ का शेप कैसे बेटा, स्पेरिकल, बट एक्चुअली स्पेरिकल है क्या, नहीं, ओवल शेप है, इलिप्टिकल शेप है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थ कहाँ से चपटा है, तो चपटा कहाँ से है, पोल से ना, पोल पे रेडियस कम है और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, बराबर है। कितने से ज्यादा इक्वेटर पे रेडियस, 21 किलोमीटर से ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा, यानी जी का वैल्यू क्या बेटा, रेडियस और जी में कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस और जी में कैसा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या है, तो रेडियस ज्यादा, तो जी का वैल्यू कम, तो कहाँ पे जी का वैल्यू कम रहेगा, इक्वेटर पे कि पोल पे, पोल पे कम रहेगा। और कल एक न्यूमेरिकल भी लिया था, अगर अपने को, हाँ, इक्वेटर पे कम पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम पोल पे ज्यादा। और कल एक न्यूमेरिकल लिया था, आपको शक्कर अगर खरीदने जाना है तो आप कहाँ पे आपको शक्कर ज्यादा लेना पूरा आएगा, यानी कहाँ प्रॉफिटेबल रहेगा, इक्वेटर पे, याद है ना। तो बढ़ते हैं आगे, ये न्यूमेरिकल्स हो गए थे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने, ये 20 वाला कर लिया आपने सॉल्व, हाँ, सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला ही था हमारा, जी और रो में हमारे पास रिलेशन तो है। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन डी ना, इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, डायरेक्ट रिलेशन है ना हमारे पास, हमने निकाला हुआ रिलेशन है। ये भी दिया था 1/9 वाला, हो गया ये, मून वाला 1/9 मास, है ना,
मानसी। और ये, हाँ बोलो बेटा। ये वाला न्यूमेरिकल, अच्छा ये नहीं था आपके पास, ओके कोई बात नहीं है। एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी है नहीं ना आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व कर सकते हो बेटा ये, ऐसा सिमिलर तो किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सॉल्व करके आ करके भेजा करो रे होमवर्क आपका, उतना ही प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है। अभी तक और कौन नहीं आया? महेश, भूपेंद्र, ओमकार, साहिल, रोमन नाही आला, झोपड्या लिखा था तो अजूनही नहीं आला, हो ना। क्रिश नहीं आया अभी भी, रंजीत नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ नेक्स्ट देखो, ये हुआ था बेटा, if earth is suddenly shrink to the half of its present radius, then the acceleration due to gravity, हुआ था कि ये आपको दिया था करने के लिए? अच्छा, है क्या आपके पास टेक्स्ट बुक में है ये, आपकी कॉपीज में, बुक में है? अच्छा नहीं है, ओके। काफी सिंपल है ना बेटा, देखो मास चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? रेडियस, यानी पहले रेडियस अगर आर है तो बाद में रेडियस कितना हो गया बेटा? आर वन इज इक्वल टू आर, तो आर टू इज इक्वल टू बेटा, बोलो जल्दी से, आधा। हाँ और क्या कांस्टेंट है बेटा? कांस्टेंट। अच्छा जी का रिलेशन है ना हमारे पास, जी इज इक्वल टू क्या, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अच्छा इसमें जी तो कांस्टेंट ही है और मास भी कांस्टेंट है, तो क्या रिलेशन आएगा, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, जी टू अपॉन जी वन इज इक्वल टू क्या आएगा, आर वन अपॉन आर टू होल स्क्वायर आएगा क्या, क्योंकि मास कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो क्या आएगा, जी टू इज इक्वल टू जी वन इंटू, हाँ बताओ, आर वन की जगह मैं लिख रहा हूँ आर, और आर टू की जगह लिख रहा हूँ आर बाई टू, इसका स्क्वायर, आ गया आंसर, जी वन इंटू फोर है ऑप्शन। एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। हो गया स्क्रीनशॉट, न्यूमेरिकल सिंपल था बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो ये दिया था मैंने मून वाला, है आपके पास, शायद कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके नहीं बताओ, बाकी लोग भी बताओ यार, बाकी लोगों ने किया ही नहीं होगा तो वो कोई रिप्लाई नहीं देते होंगे, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए ना, रिप्लाई दिया करो, मैं देख रहा हूँ। हाँ अदिति हो गया था क्या बेटा? ओके ओंकार ने किया, क्या बात है। अच्छा ये सॉल्व करने के लिए दिया था डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट है, ये भी दिया था, ओके। चलो इसके आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा ये स्टोन फॉल वाला, हाइट एच वन एच टू एच थ्री, ये नहीं दिया था ना, ठीक है। ये है क्या आपके पास? हाँ ठीक है क्या? अच्छा इसे बाद में देखेंगे इस न्यूमेरिकल को। एंट्री, ये चक्कर वाला भी हो गया था, ये भी शायद न्यूमेरिकल दिया था मैंने, 54 वाला दिया था, हाँ, हो गया था ये भी। ये 55 वाला, ये भी हो गया होगा। अच्छा ये परसेंटेज वाला,
पहले ही दिया था। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज, अच्छा इनसाइड वाला होने का है, ठीक है, अभी तक इनसाइड वाला कंसेप्ट होने का है। ओके, तो एक मिनट ना, तो इसमें से सिर्फ ये वाला बचा है ना अपना, ये न्यूमेरिकल बचा हुआ है। ओके, ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 36 है। थोड़ा सा फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसे प्रॉपरली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देख तो ये क्या है, एक स्टोन है बेटा, द गड, ओमकार, एक स्टोन है जो फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। इट कवर अ हाइट h1 h2 एंड h3 इन अ फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। यानी एक यहाँ पे एक दगड़ है, दगड़, हाँ, ये दगड़ नीचे गिर रहा है पहले 5 सेकंड में बेटा, पहले 5 सेकंड में, यानी t1 इज इक्वल टू 5 सेकंड। कितना हाइट कवर कर रहा है ये, फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, नीचे गिर रहा है बेटा, नीचे गिर रहा है, फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, तो पहले 5 सेकंड में कितना हाइट h1, उसके बाद के 5 सेकंड, उसके बाद के 5 सेकंड, यानी टोटल टाइम कितना बेटा, 5 सेकंड में कितना टाइम, कितना हाइट, h2, बराबर है, h2, इट कवर डिस्टेंसेस, h2 डिस्टेंस कवर हो रहा है, h2 डिस्टेंस कवर हो रहा है इन नेक्स्ट 5 सेकंड, ठीक है। देन इसके बाद आगे, और आगे वाले और 5वें सेकंड में h3 बराबर है, ये कवर हो रहा है नेक्स्ट 5th सेकंड में, t3 इज इक्वल टू कितना, अगेन 5 सेकंड। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है क्या न्यूमेरिकल। तो रेशियो पूछा है h1 अपॉन h2 अपॉन h3 का रेशियो पूछा है। मुझे बताओ, आप लोगों को काइनेमेटिक इक्वेशन आता है, काइनेमेटिक इक्वेशन s इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, u का वैल्यू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, आएगा क्या, a इज इक्वल टू जी आएगा क्या, क्यों, ये देखो, fall freely under the gravity, therefore a is equal to प्लस जी, नीचे गिर रहा है इस वजह से प्लस जी। क्लियर, हाँ, चलो पहले पहले पार्ट के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, ये कंडीशन 1, पार्ट 1 के लिए, हाँ बोलो, पार्ट 1 के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, h1 इज इक्वल टू हाफ जी, और कितना टाइम बेटा, 5 सेकंड, ओके ठीक है। पार्ट 2 के लिए बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो, पार्ट 2 के लिए h2 डिस्प्लेस, यस, h1 प्लस h2, यहां से डिस्प्लेसमेंट लोगे ना बेटा, h1 प्लस h2, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा भैया यहां से यहां तक, और टाइम कितना, 10 सेकंड। समझ में आ गया, यही पे गलत होता है बेटा, पार्ट 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना, h1 प्लस h2, और डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ जी, और टाइम कितना बेटा, 10 स्क्वायर। क्लियर है क्या, हाँ रोमन भाऊ, और पार्ट 3, हाँ पार्ले जी सोबत, यस सर, पार्ट 3, हाँ बोलो, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू अगेन हाफ जी, कितना टाइम बेटा, पूरा 15 स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब इनका रेशियो निकालना है बेटा अपने को, तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इनके वैल्यूज निकाल लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है वो एक बार निकाल लेंगे। एक काम करेंगे ना, कि जी का वैल्यू कितना है, कुछ दिया नहीं है ना, 10 ना, हम्म, तो यहाँ मैं कितना, 5 इंटू 5 स्क्वायर,
लिख सकता हूं काय दिशातही लिहू शकतो का जी ची व्हॅल्यू 10 कन्सिडर केली 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ओके h1 प्लस h2 कितना 5 इंटू 10 स्क्वायर हाँ और h1 प्लस h2 प्लस h3 5 इंटू 15 ओके तो यहां से एक्चुअली मुझे अगर किसी ने पूछा कि भाई h2 कितना है तो h2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 10 स्क्वायर माइनस h1 ना आएगा ना h1 प्लस h2 है ना तो मुझे h2 चाहिए h2 इज इक्वल टू ये h1 माइनस में लेके जाएंगे ना हो नाही सांगा रे बाबा हाँ ये माइनस में लेके जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है यार तो मैं यहाँ पे 5 इंटू 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 100 ना माइनस 5 इंटू यहाँ पे 25 हाँ कितना 500 माइनस यानी टोटल आंसर क्या 125 आएगा ये 500 ये 125 कितना आएगा 375 हम्म क्या रे H2 375 और H1 कितना निकाला आपने 125 ठीक है H1 125 ये नीट का क्वेश्चन है हाँ? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है जेई के हिसाब से क्वेश्चन है चलो H3 देख लेते हैं H3 क्या आएगा H3 इज इक्वल टू क्या H3 इज इक्वल टू क्या 5 इंटू 15 स्क्वायर ना 5 इंटू 15 स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस माइनस इसको सबसेट करना पड़ेगा H1 प्लस H2 कितना था नहीं नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट H1 प्लस H2 का वैल्यू है ना मेरे पास H1 प्लस H2 का वैल्यू ये है ना 500 ये कितना मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा इनका 1225 ओके माइनस 500 725 ये H3 ओके अब देखना पड़ेगा इनका रेशियो देखो बरा क्या आएगा पहला 125 वैल्यू हम्म पहला 125 बाद में 375 और आखिरी वाला 725 कौन सा रेशियो में आएगा इक्वल तो नहीं है पहला ऑप्शन तो नहीं है ठीक है दूसरा ऑप्शन काम करेगा क्या दूसरा काम नहीं करेगा 125 इंटू 2 375 आता है क्या एक एक ऑप्शन के बारे में सोचेंगे ना यहाँ पे H1 H2 H3 की वैल्यूज मिल गई तीनों कौन सा ऑप्शन काम करेगा 375 125 इंटू 2 375 आता है क्या नहीं ना वो काम नहीं करेगा सेकंड नहीं काम करेगा थर्ड काम करेगा क्या हाँ थर्ड काम कर सकता है देखो बरा ऑप्शन सी काम कर सकता है क्या तो ऑप्शन डी काम करेगा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ हाँ नचिकेत भाऊ हाँ बजरंगी भाईजान बताओ जल्दी से हाँ पक्का अच्छा आपको हाँ सी आंसर आएगा इसका सही है आपको ये समझ में आ गया क्या बेटा ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली हमें करना क्या था किस हिसाब से करना था ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए ये पार्ट वन ये पार्ट टू और ये पार्ट थ्री ये इतना पार्ट आपको समझ में आना जरूरी था यानी बाकी तो कैलकुलेशंस का पार्ट है वो आप कैसे करते हैं आप सबको डिवाइड डिवाइड करते हुए लेके जाते हैं वो भी कर सकते हैं ठीक है अदिति
ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, चलो तो ये पार्ट वाले यानी मैंने हाइट वाले एक्चुअली पता है क्या, कि जी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। कितने न्यूमेरिकल्स है जी के वेरिएशन में? कितने न्यूमेरिकल्स है रे, देखो रे थोड़ा बुक में। हम्म, जी के वेरिएशंस में टोटल न्यूमेरिकल कितने हैं अदिति तई? बुक है ना हमारे पास, रिप्लाई दीजिए। 70, हाँ 70 ना। ओके, हाँ तो सुनो बेटा, तो इसमें से मेरा एक टाइप कंप्लीट हुआ, एक टाइप कंप्लीट हुआ। अब मैं दूसरा टाइप ले रहा हूँ, मैं अभी दूसरा टाइप ले रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ही टाइप हमारा कंप्लीट हुआ, अब इसमें मैं सेकंड टाइप को शुरू कर रहा हूँ जी के वेरिएशन में। तो जी के वेरिएशन में जैसे हमने क्या देखा बेटा, हाइट वाला देखा ना, हाइट वाला देखा, शेप वाला देखा। तो अब जी के वेरिएशंस में मुझे डेप्थ वाला न्यूमेरिकल लेना है। एक मिनट, हाँ ये डेप्थ वाला ही है क्या, देखते हैं इसमें। ये तो हो गए हमारे आ, ये हाइट वाले दिखाई दे रहे न्यूमेरिकल्स। एक मिनट, हाँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक मिनट, एक मिनट, हाइट वाले न्यूमेरिकल अभी भी बाकी हैं। ये हो गए ना हमारे 116। एक मिनट, न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे हैं या बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट, तो हम ये थर्ड सेशन के भी देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स क्या क्या हैं हमारे बाकी। ये हो गया, अभी हो गया हमारा। ये भी हो गया शुगर वाला, ये भी बताया था मैंने। डन। ये है क्या बेटा आपके पास परसेंटेज वाला? 33 देखो, है क्या? अच्छा, सॉल्व नहीं किया होगा हमने, देखते हैं। परसेंटेज का वेरिएशन ये पूछा गया है, ठीक है। क्या कहा है थोड़ा देखो, न्यूमेरिकल को देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 33 आपके पास आपके बुक में ये प्रेजेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या कहा है, टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर, रेडियस 6400 किलोमीटर लेना है। बाय व्हाट परसेंटेज विल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द हाइट, कितना हाइट दिया है? 100 किलोमीटर वाला हाइट दिया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ से सरफेस से दिया हुआ है। डिफर डिफर फ्रॉम दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कितना होगा, वेरिएशन कितना होगा ऐसा पूछा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितने परसेंटेज का वेरिएशन होगा। परसेंटेज का वेरिएशन यानी क्या बेटा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो चेंज कितने में से कितने मिले, यानी जी एच अपॉन जी इंटू 100, ऐसा है ना बेटा, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। टोटल ग्रेविटी कितना है, टोटल ग्रेविटी जी है, और अगर मैं पर्टिकुलर हाइट चला जाता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, जी एच, यानी जी एच अपॉन जी। अच्छा, ये परसेंटेज क्या पूछा है, डिफर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, डिफर पूछा है बेटा, नहीं नहीं डिफर पूछा है यानी क्या, डिफरेंस वाला परसेंट पूछा है ना। एक मिनट,
परसेंटेज पूछा तो ये, और डिफर वाला क्या, जी माइनस जी एच। क्लियर? कितने परसेंट से चेंज हुआ है ऐसा पूछा है। ये देखो, ये डिफर वाला वर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, डिफर वाला वर्ड दिखाई दे रहा है क्या, हाँ या ना? तो डिफर में ही आएगा। पहले परसेंटेज कितने थे, बाद में परसेंटेज कितने हैं, ये नहीं पूछा गया, कितने से चेंज हुआ ये पूछा गया। ठीक है, अब इसे कैसे निकाला जाए, जी एच माइनस जी। अच्छा, अब वैल्यूज कितना है यहाँ पे, 2h, अब कितना है, h का वैल्यू है। तो मैंने बताया था यार, जब h बहुत छोटा आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, gh का। हाँ, gh के दो फॉर्मूले बताया था ना मैंने, gh इज इक्वल टू g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये बताया था मैंने एक फॉर्मूला। और दूसरा बताया था gh इज इक्वल टू g इंटू 1 - 2h अपॉन आर। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बेटा मैं, फर्स्ट या सेकंड, बोलो जल्दी से, दिशा ताई, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नहीं यूज करेंगे, सेकंड वाला यूज करेंगे। ओके, तो यहां से क्या आएगा बेटा, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 2h अपॉन आर, आएगा कि ये ब्रैकेट को सॉल्व करके। सो जी माइनस ऑफ जी एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2h अपॉन आर आएगा। इससे ब्रैकेट को मैंने खोल दिया और g माइनस जी एच को वैल्यू निकाला, कितना, 2h अपॉन आर, 2h अपॉन आर आएगा क्या, हम्म, हो ना, करतोय ना मी, फक्त न्यूमरेटरच सांगितलं ना, एवढाच भाग सांगितलं ना बेटा। हा, अपॉन जी, काय, अरे हो 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 हो, सॉरी सॉरी सॉरी, इथे पण जी आहे, हो ना, इथे जी आहे, एक मिनिट, आणि हा जी कॅन्सल होऊन जाईल, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर इंटू 100, बरोबर ना, आता क्लियर है, ओके, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो 2h अपॉन आर इंटू 100, हाँ, चलो बोलो, 2 इंटू एच का वैल्यू कितना, 100 है, हाइट का वैल्यू 100 ही है ना, 100 किलोमीटर अपॉन आर, आर कितना, 6400 इंटू 100, ओके, कितना आएगा, ये जीरो कैंसल, हाँ, 200 अपॉन 64, बताओ रे, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, 200 अपॉन 64, हाँ कपीश भाई, एक 3% के करीब आंसर, ऑप्शन डी। हाँ, एक अप्रोक्सीमेट 3% के करीब करीब आएगा। राजवी, राजवी है क्या, ओके, ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल समझ में आया क्या, यहाँ यहाँ पे हमारी गलती हो गई थी ना, ये जी छूट गया था हमारा, ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी, ये टाइप भी याद रखेंगे, परसेंटेज की वेरिएशन वाला। अंजलि आंसर आ गया, नैना ताई, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। यश, यार यश, होमवर्क वगैरह भेजते जाना, न्यूमेरिकल सॉल्व करके कुछ भेजते जा, कुछ भी नहीं भेजता, काय साहिल भाऊ, काही कमेंट्स नाही, काही नाही, होमवर्क वगैरे पाठवत जा बरं, काही एमसीक्यू सॉल्व करून पाठवत जा। साहिल, आवाज येतोय का, हम्म, पाठवत जा रे बाबा, काही सोडवत जा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, और कुछ है क्या, ये आ जाएगा,
रेडियस ये दिया हुआ है और हाइट उतना ही दिया हुआ है, तो इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी किया है शायद हमने, 1/4 आता है ये, रेडियस और हाइट इक्वल रहता है तब। Weight of the object 32 on the earth, weight of the weight at a height r by 2 from the surface of the earth is, ये है न्यूमेरिकल आपके पास। 50 वाला देखो। हाँ, सॉल्व करना है आपको, हो जाएगा। सॉल्व करना है, मार्क कर लो बेटा। नेक्स्ट, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा आपने, 54 ऑलरेडी सॉल्व किया है। हाँ, ओके। देन सेंटर ऑफ द अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ ऑन द सरफेस। हाँ, ये न्यूमेरिकल देखिए, है क्या आपके पास? हाँ, चलो देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस, कहां से पूछा है? सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से पूछा है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द सरफेस, यानी ऐसा डिस्टेंस पूछा है कि जहां पे कंडीशन कौन सा दिया है बेटा आपको? कंडीशन क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द सरफेस, ऐसा ही कंडीशन दिया है। एक ऐसा डिस्टेंस निकालना है कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसा ही पूछा है। क्या कंडीशन दिया है क्या? इसके लिए आपको निकालना है, क्या निकालना है? आर प्लस एच का वैल्यू। एच का वैल्यू नहीं पूछा है, आर प्लस एच का वैल्यू। डायग्राम याद है क्या आपको? ये अर्थ, ये रेडियस और ये हाइट एच। तो आपको पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन क्लियर? ओके, अब क्या किया जाए बेटा? सिंपल सिंपल सिंपल, जीएच का फॉर्मूला रखा जाए। जीएच का फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग इस कंडीशन में? जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी बाई टू। ठीक है, हटाओ जी जी को, ये जीएच का मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, जी को हटाइए यहाँ से। हाँ, और आर का वैल्यू के टर्म में हाँ, तो इसका क्या किया जाए अभी? रूट किया जाए। आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा? r√2 इज इक्वल टू आर प्लस एच। मुझे आर प्लस एच का ही वैल्यू चाहिए ना? हाँ, आ गया ना आर प्लस एच का वैल्यू कितना? r√2 है क्या ऑप्शन? √2 का वैल्यू पता है क्या? √2 का वैल्यू याद याद रखना पड़ेगा भाई लोग, √2 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, √2 का वैल्यू। दिशाताई, आवाज ऐकू येतोय का बेटा? हाँ, मगापासून काहीच रिप्लाय नाही आला ना, 1.414। ओके, ये √2 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, बहुत सारे कैलकुलेशंस में आपको काम में आने वाला है। महेश, ओ महेश, हाँ क्लियर आहे का न्यूमरिकल? अरे बोलत जा रे, बरं वाटतं मला, नाही तर असं वाटतं की काय मास्तर का कोणाला शिकवत आहे। हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आप मार्क करते जाओ रे अपने कॉपीज में कि ये न्यूमेरिकल अपने हो गए हैं। वही फॉर्मूले को घुमा फिरा रहा हूं मैं, जीएच के फॉर्मूले को। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है यार इसमें, और बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और पता है कि ये 12 से अपने को हटा दिया ना टॉपिक, इस वजह से और ज्यादा दिक्कत हो गई। 11th में डाल दिया, 12 से निकाल दिया इन्होंने। यानी बच्चे उसको इतना सीरियसली प्रिपेयर नहीं करते, बट क्वेश्चन पूछे आते हैं यार।
MHT में बात करेंगे ना यार, 4 क्वेश्चन पूछे जाते इसमें से। ओके 69, एक मिनट। है क्या बेटा ये 69 वाला? है। ओके चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या दिया है बोलो मेरे साथ, जय हिंद। हाँ, रिसर्चर रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास, उसका मास दिया है 200 किलो का, सैटेलाइट का मास। अच्छा सैटेलाइट का मास यानी ऑब्जेक्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसका मास मैं स्मॉल m से बताऊंगा, कैपिटल M से क्यों, स्मॉल m। सर्कल अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, उसका रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया है? तो सैटेलाइट भाई चक्कर लगा रहा है, किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है? अपने अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, बराबर है, ऐसा ही है ना कुछ। हाँ, तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट भाई चक्कर लगा रहा है, और सैटेलाइट भाई का रेडियस कितना है, कितना रेडियस है? यानी ये ना बेटा आर प्लस एच ना, आर प्लस एच ही कहूंगा ना मैं, यही कहना पड़ेगा क्या? हाइट नहीं, एवरेज रेडियस 3r/2, वेर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का रेडियस r, ठीक है, और हाइट देखेंगे। देन द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मास 1 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ये बताया गया है कि अज्यूम करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है और उसका मास कितना है 1 किलो है, तो कितना फोर्स ऐड होता है उस पर? 10 न्यूटन का फोर्स ऐड होता है, यानी 1 kg के लिए 10 न्यूटन, 1 kg के लिए 10 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा? समझ में आ गया क्या? नहीं है ये न्यूमेरिकल नचिकेत? ओके कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। मुझे बताओ बेटा ग्रेविटेशनल पुल, पुल यानी क्या? वेट ना बेटा, तो वेट किसका पूछा बेटा? सैटेलाइट का। ओके तो मुझे बताओ यहाँ पे जी अलग, यहाँ पे जी अलग, और यहाँ पे जी कितना होता है? जी एच ना। हाँ, रिलेशन है हमारे पास, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू, क्या रिलेशन है? आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ओके इधर ध्यान दो, मुझे वेट निकालना है, एम जी एच इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का वैल्यू कितना है? 2r/3 होल स्क्वायर। ओके मुझे वेट निकालना है किसके ऊपर का? मुझे वेट निकालना है इसके ऊपर का, कितना पुल होगा, बराबर है ना। तो सबसे पहले तो यार इससे आएगा क्या ये देखते हैं। आना तो चाहिए, डायरेक्ट वेट, हाँ ठीक है, देखते हैं वेट एट द हाइट यानी पुल, एम इंटू जी का वैल्यू कितना आएगा बेटा? देखो यहाँ पे 1 किलो पे 10 न्यूटन, 1 किलो पे 10 न्यूटन, यानी देखो एफ इज इक्वल टू एम जी ना, 1 किलो पे 10 न्यूटन, तो जी का वैल्यू कितना बेटा? 10 आएगा। हाँ तो यहाँ पे कितना किलो है, इसका मास कितना है? 200 ना, 200 इंटू 10 अपॉन, हाँ यहाँ पे आर आर कैंसल, कैंसल, हाँ इसका उल्टा करके स्क्वेयरिंग यानी कितना 4/9 ना, 4/9। देखो बरा यार सिंप्लीफाइड करो बरा क्या आंसर आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2000, और ये 4, यानी इसको ऑलमोस्ट
क्या आंसर आ सकता है? आ रहा है क्या कोई आंसर ऑप्शन के करीब करीब? 800 के करीब करीब सभी ऑप्शन है। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए हो ना? आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। 800 के करीब करीब तो सभी आंसर आते हैं। एग्जैक्ट चाहिए क्या नचिकेत? 890 आता है? हाँ, यानी ऑप्शन बी परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट निकालते हैं तो, क्योंकि बहुत क्लोज है ना ऑप्शन। देखो ना, ये अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है। देखो, 889 890 तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, एग्जैक्ट चाहिए, तो ये आएगा ऑप्शन बी, 889 न्यूटन। क्लियर? समझ में आया क्या बेटा? आप लोग मैक्सिमम लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि यार रेडियस दिया है तो ये डायरेक्ट आर प्लस एच का वैल्यू दिया है, फिर वो दिमाग काम नहीं करता। प्लीज आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे तो काम में आएगा अच्छे से, आप लोग इसको आगे लेके जाएंगे। स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल शायद आपके पास नहीं है ना? ओके, चलो, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज एट डिस्टेंस 2r। हाँ, हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। 71 है आपके पास? नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके देना है। आपको सॉल्व करके देना है, आता है आपको ये? कितना कितना दिया है ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस, यानी हाइट दिया है। ठीक है, सरफेस से, सेंटर से नहीं। ठीक है, हाइट वर्टिकली अपवर्ड एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स द सरफेस। ये अवेलेबल है क्या? नहीं होगा ना, 70 ही न्यूमेरिकल है आपके पास, मेरे पास ज्यादा है। ओके, आपके पास 70, ये नहीं होगा। चलो जल्दी से बताते हैं। आपको पूछा है द हाइट वर्टिकली अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक ऐसा हाइट है, एक ऐसा हाइट है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो रहा है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है 1% वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच अपॉन जी इंटू 100, इसका वैल्यू कितना है? 1%। क्लियर? ऐसा दिया हुआ है कंडीशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का परसेंटेज कितना है? तो 1% है, सिर्फ 1%। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, 1% वाला कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो 1% वाला कंडीशन दिया हुआ है तो जी एच अपॉन जी। हाँ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1/100। लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है। अब कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला लगा दो। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन? अपना परफेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट। तो परफेक्ट वाला लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, उससे भी आंसर निकल जाएगा। अच्छा, जी एच का फॉर्मूला है जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर, या आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, जी 1/100। ठीक है, हाँ, देखो बेटा, जी जी कैंसल। ठीक है, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1/100। ओके, रूट कर देंगे बेटा, कितना? 1/10। आगे आंसर
सो आर को उधर ट्रांसफर 9r इज इक्वल टू h आ गया ना। कोई स्टेप नहीं समझ में आया बोलो। ऐसा कुछ है क्या जो नहीं समझ में आया? ये रिलेशन समझ में आ गया बेटा। 1% यानी क्या 1/100। 2% कहा होता तो 2/100। 20% 20/100। ये कंसेप्ट याद रहेगा, कॉपी के टॉप मार्जिन पे लिख के रखना बेटा। ये ऐसा जो है ना, कॉपी के टॉप मार्जिन पे लिखना 1% इज इक्वल टू GH/G इज इक्वल टू 1/100। कॉपी के टॉप मार्जिन पे लिख के रखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अवेलेबल नहीं है, और कॉपी में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। The height from the earth surface at which the acceleration due to gravity reduces 1/4 value of the surface। हाँ, मैं कंडीशन लिखा के दे रहा हूँ, यानी GH इज इक्वल टू 1/4 ऑफ G, और सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके बताओ। हो गया स्क्रीनशॉट? आप सॉल्व कर सकते हो, कंडीशन मैंने लिख के दे दिया है, आपको सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट, ये खत्म हो गए। तो आप अब काम क्या करेंगे बेटा, कल के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल हो गए हमारे, ये एक 81 वाला, हाँ ये भी एक न्यूमेरिकल आपके लिए। द हाइट एट विच द वेट बिकम्स 1/16 of its weight on the surface of earth, यानी weight at height h is equal to 1/16 weight on the, क्या हो गया बेटा? ओके, चलो बहुत बढ़िया, हो गया है, कोई बात ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, सुनो। ये अर्थ थी, बराबर है, और हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लेके गए बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ लेके गए, अर्थ के ऊपर ना, ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर रखा था। ये वाले टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना, वो ऑब्जेक्ट कहाँ लेके जाने वाले हैं, एक मिनट, कहाँ लेके जाने वाले, अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे लेके जाने वाले हैं, नीचे नीचे, ऐसे नीचे लेके जाने वाले हैं, यानी कहा, तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल जो पढ़ने वाले हैं हमारे कल के सेशन में, तो वो डेप्थ वाले पढ़ने वाले, डेप्थ वाले न्यूमेरिकल पढ़ने वाले, यानी डेप्थ की वजह से क्या वेरिएशन होता है। जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर, यानी कुएं में चले गए, कोल माइन में चले गए, माइन पता है ना, खदान, वैलीज में चले गए, नीचे में चले गए, डेप्थ में चले गए, धीरे 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 अंदर जाएंगे, तो हमारे वेट में क्या फर्क आएगा, हमारे जी में क्या फर्क आएगा, ठीक है। तो इसे कल कंटिन्यू करेंगे, ओके चलेगा।